नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। बेगूसराय में नीतीश कुमार का एक जबरा फैन दंड बैठक करते हुए पटना तक की यात्रा कर रहा है। यह अनोखा प्रदर्शन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य नीतीश कुमार के प्रति समर्थन जताना और एक खास संदेश फैलाना है जिससे लोग आश्चर्यचकित हैं। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70% सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह काम की राजनीति पर जनता के भरोसे का नतीजा है। उन्होंने नशा विरोधी अभियान, मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया। केजरीवाल ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। सऊदी सरकार ने इस मामले में इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी भी दी है। यह कार्रवाई सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ की जा रही है। इस घटना से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के बिना प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए रीजनल और अंतिम मील कनेक्टिविटी को एकीकृत रूप से विकसित करने का कार्य लगातार जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गुरु तेग बहादुर जी के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। यदि केवाईसी अपडेट नहीं किया जाता है तो रिफिल और सब्सिडी बंद हो सकती है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपना केवाईसी अपडेट कराने की सलाह दी जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एसआईआर में समाजवादियों का वोट काटने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजकर शिकायत की और मांग की कि प्रत्येक जिले में अन्य राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को राजनीतिक लाभ के लिए निर्देशित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समिति ने सरकार को कई सिफारिशें सौंपी हैं जिसमें अशांति के विकास को इस्लामी कट्टरपंथियों के उदय, बढ़ते चीनी और पाकिस्तानी प्रभाव के साथ शेख हसीना की अवामी लीग के प्रभुत्व के पतन के मिले जुले असर को बताया गया। मध्य प्रदेश पुलिस को 57 अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक वैन मिली हैं जिससे अपराध अनुसंधान और साक्ष्य संकलन में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर यादव ने भोपाल में पुलिस मुख्यालय से 14 वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन अपराध स्थल की त्वरित और वैज्ञानिक जांच में सहायक होंगी जिससे अपराधों के खुलासे में तेजी आएगी। भारतीय वायुसेना के हमले के 7 महीने बाद पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। गूगल मैप से मिली तस्वीरों में एक कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग तिरपाल से ढंकी है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था। हमले में इमारत की छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। अब पूरी इमारत को तिरपाल से ढक दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है जिसमें अब लीवर फेल्योर और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल होगा। इस विस्तार से योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को अब लीवर से संबंधित बीमारियों के इलाज में भी आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे बिहार के पटना जैसे शहरों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। यह कदम शहर में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। तमिलनाडु के ईरोड में अभिनेता विजय ने एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजय ने सरकार से कई सवाल पूछे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनकी इस रैली ने राज्य की राजनीति में चर्चा छेड़ दी है और उनके संभावित राजनीतिक प्रवेश को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विजय के समर्थकों में इस रैली को लेकर उत्साह था। विपक्षी सांसदों के भारी विरोध के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया। विपक्ष बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा था और बिल की कॉपी फाड़ दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल का समर्थन किया और कहा कि यह मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकेगा। विपक्ष ने बिल को गरीब विरोधी बताया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जंतर मंतर पर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मेरठ से भी लोग शामिल हुए। भाजपा नेता सुनील भराला ने कहा कि वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिससे जातीय वैमनस्य फैल सकता है। उन्होंने आईएएस के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कृषि विभाग द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले 207 किसानों की पहचान की गई है और उनका निबंधन लॉक कर दिया गया है। अब ये किसान कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जागरूकता रथ भेजने के बावजूद किसान अवशेष जला रहे हैं। नवांशहर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस उत्साहित है, जबकि आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस ने जिला परिषद की 10 में से 6 और पंचायत समिति की 82 में से 33 सीटें जीती। आपको अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल बाकी है। शायद बसपा और भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में सरस मेले का दौरा किया और कहा कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई काम कर रही है। उन्होंने सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने की बात कही। मेले में हस्तशिल्प, लोक कला और देसी व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि मेले का आयोजन 28 दिसंबर तक किया गया है।